आपका बहुत बहुत स्वागत है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। आज हम लोग दिन की शुरुआत करने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे ग्रैंड पैलेस से। मैं होटल से बाहर निकला, बाहर निकलते ड्रिजलिंग शुरू। बार बार रोज रोज ड्रिजल हो रहा है, लेकिन थैंकफुली भगवान जी ने ठीक से घूमने दिया, नहीं आया नहीं। आज आखिरी दिन है रशिया में, आई होप कि आज भी वैसा ही रहे। मैं जा रहा हूँ अभी पीटरहॉफ पैलेस, जो यहाँ से है कुछ 35 किलोमीटर दूर। अगर लीनियर डिस्टेंस की बात करेंगे, टैक्सी जाएंगे तो एक्सप्रेसवे, टोल रोड वगैरह दिखाता है, तो हो जाता है कुछ 50+ किलोमीटर्स। और किराया दिखा रहा था, मैंने सुबह चेक किया, कुछ 2200 के आसपास। दूसरा ऑप्शन है सिटी सेंटर पीछे विंटर पैलेस, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो देख लीजिएगा। विंटर पैलेस के पास एक फेरी पॉइंट है, वहाँ से एक हाइड्रोफॉइल स्पीड बोट लेके जा सकते हैं आप पीटरहॉफ पैलेस तक। किराया थोड़ा ज़्यादा है, 1500 रूबल के आसपास। तीसरा तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, जिसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट कार्ड ले रखा है, 3 दिन वैलिडिटी वाला, जिसका खर्चा है 720 रूबल, जिसमें अनलिमिटेड राइड्स हैं अक्रॉस द सिटी। इसकी वैलिडिटी 3 दिन है, हालांकि मुझे यूज़ सिर्फ 2 ही दिन करना है। एक जगह चेंज करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा मेट्रो पकड़ के, एक स्टेशन एबरटोप करके, फिर वहाँ से बस। इसका नाम है प्लोशार्ड रोस्टानिया। मैंने ट्रांसपोर्ट जो डे पास लिया 3 दिन वाला, कैसे लिया था उसके लिए पिछला वीडियो चेक कीजिएगा, उस पर डिटेल मैंने शेयर किया है। होटल के पास से मेट्रो ली और पहुंच गए एक स्टेशन में जिसका नाम है एबरटॉप। रशिया के जो मेट्रो स्टेशन हैं, सरप्राइज करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। ये वाला मेट्रो स्टेशन तो कुछ अलग लेवल पे है। ये देखिए आप, ये कॉलम देख रहे हैं, ग्लास का बना हुआ लग रहा है, गजब। स्टेशन बनाओ तो ऐसे बनाओ, ना तो ना बनाओ। मज़ा आ गया। फॉलो कर रहे हैं ना रशिया सीरीज, बहुत सारे स्टेशन मैंने दिखाए इस ट्रिप पे आपको, एक से एक आलीशान। ये रहे पीछे मेरे स्टेशन की बिल्डिंग, रोड क्रॉस करके वहाँ से लेना है बस। वो पीछे है येलो कलर की गोल सी बिल्डिंग, वहाँ से आपको रोड क्रॉस करके आना है और लेना है यहाँ से बस। मेरे बस स्टॉप पे पहुँचते ही बस आ गई, एक भी सेकंड की देरी नहीं गई। ड्रिजलिंग हालांकि अभी भी हो रही है, घूमने में थोड़ा कम मजा आएगा अगर ड्रिजलिंग चलती रही तो। लेट्स होप कि ड्रिजलिंग बंद हो जाए मेरे पहुंचने से पहले। प्रकृति के रंग देखते देखते 45 मिनट के आसपास लगे। मैं पहुंचा मेट्रो स्टेशन एबरटोव से पीटरहॉफ पैलेस के पास। इतना ज़्यादा सुंदर था, मैं हालांकि उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा था क्योंकि शीशा बड़ा गंदा सा था बारिश की वजह से। काफ़ी दूर है यार, मतलब आते ही जा रहे थे। लकीली मैं करेक्ट टाइम पे आया हूँ। इतना ज़्यादा चारों तरफ सुंदर लग रहा है ऑटम की वजह से। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लग रहा है। अगर आप टैक्सी से आएंगे तो कन्वीनियंट तो ऑब्वियसली होगा, कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा है, तो या तो कन्वीनियंस चाहिए या आपके साथ 3-4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। और एक ट्रांसपोर्ट कार्ड में एक चीज़ और है, अगर अनलिमिटेड पास मैंने नहीं लिया होता तो जितनी बार भी मैं टैप करता अपने कार्ड को 80 रूबल कट जाते हैं, चाहे आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करें, जो भी कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है एज ए टूरिस्ट, आप जा रहे हैं किसी भी शहर में जहाँ पे इस तरह का ट्रांसपोर्ट कार्ड है, वो ले लीजिए, काफ़ी सहूलियत होती है। बाकी मेरे साथ आप ये प्रकृति के नज़ारे देखते रहिए, नज़ारे के साथ साथ पैलेस भी। मिड अक्टूबर में ही ठंडी बढ़िया वाली हो गई है। एक स्वेटशर्ट और एक जैकेट तो जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर आप सिर्फ एक जैकेट और अंदर टी-शर्ट पहनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अक्टूबर में हालत है तो सोचिए पीक विंटर्स में क्या होता होगा, -20 -30 डिग्री सेल्सियस पे। और ऐसे मौसम का ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा वॉक करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर ये गर्मी हो, पसीने चू रहे हो, ह्यूमिडिटी हो, तो मज़ा नहीं आएगा। ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदना सेंसिबल डिसीजन रहा। ऑनलाइन दिख रहा था 2000 का एंट्रेंस टिकट, यहाँ टिकट विंडो पे पता किया तो सिर्फ 1200 है। और अगर आप रशियन हो तो 600, और बच्चों के लिए 100, और यंग टीनेजर्स के लिए है कुछ 400। तो टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अंदर अगर अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग टिकट लेते तो पता नहीं। अंदर चल के देखते हैं पीटरहॉफ ग्रैंड पैलेस कितना ग्रैंड है। ठंडी बहुत ज़्यादा है भाइयों, भौकाल टाइप की, बड़ा सुंदर लग रहा है ऊपर से ही। अभी तो बस घुसा हूँ।
इस पैलेस की हिस्ट्री की कहानी भी बड़ी मज़ेदार सी है, आपको बताऊंगा तो आपको भी मज़ा आएगा। अगर आप लोगों ने पेरिस के पैलेस वर्साइल्स के बारे में सुना है तो ये उससे रिलेटेड है। एक बार पीटर द ग्रेट गए पेरिस घूमने के लिए, वर्साइल्स के पैलेस में रुके, उस पैलेस को देख के इतना इंस्पायर हो गए। रशिया उस समय ग्रो कर रहा था 17th-18th सेंचुरी में, तो उनको लगा कि क्यों ना मैं भी एक पैलेस बनवाऊँ। तो जब यहाँ आए तो उन्होंने वर्साइल्स के तर्ज पे एग्जैक्टली हूबहू उसी तरह का एक पैलेस बनवा दिया, जो कि है ये ग्रैंड पीटरहोफ पैलेस। है ना मज़ेदार किस्सा। और इतना ज़्यादा बढ़िया बन गया, इतना सिमिलर बन गया कि इन भाई साहब को, पीटर द ग्रेट को, यहाँ का वर्साइल भी बोले जाने लगा। वर्साइल भी वहाँ पे राजा थे। मैंने तो विजिट किया था जब मैं पेरिस गया था आज से 8 साल पहले। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैलेस और गार्डन्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। और एक और कोइंसिडेंस है, जब वहाँ गया था मैं उस समय भी काफ़ी ठंड थी, काफ़ी ग्लूमी वेदर था, क्लाउडी था। आज भी वेदर वैसा ही है। अभी अंदर जाके पता किया, जब अंदर घुसने की कोशिश की म्यूज़ियम के, तो पता चला कि जो टिकट बाहर मिला है 1200 रूबल का, वो सिर्फ पार्क की एंट्री के लिए है। म्यूज़ियम के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, 2000 रूबल का है। और जो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था 2000 रूबल, वो सिर्फ पैलेस के लिए था, यानी कि म्यूज़ियम के लिए। उसमें पार्किंग इंक्लूडेड नहीं था। जब आप यहाँ आएंगे तो पार्क के लिए भी अलग से आपको लेना पड़ेगा 1200 का। तो टोटल 3200 रूबल का खर्चा है यहाँ का, अगर आप दोनों ही चीज़ें देखना चाहते हैं, पार्क और म्यूज़ियम। फिर म्यूज़ियम तो देखने का ऑप्शन ही नहीं लगा मुझे, क्योंकि अंदर ही नहीं घुसने देंगे पार्क के। म्यूज़ियम नहीं देखना है तो दैट्स ओके, जैसे मैं नहीं देख रहा हूँ, 2000 रूपये नहीं दूंगा मैं इनको। देख रहे हैं कितना बड़ा गार्डन है। 2 पार्ट्स है गार्डन के, ये है लोअर पार्ट और एक इस पैलेस के पीछे अपर पार्ट। मुझे पता नहीं वो ओपन है कि नहीं, बट ये लोअर पार्ट जो है पीछे जाता है समुद्र तक। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड और यहाँ से ही चलती है हाइड्रोफॉइल। लास्ट में यहाँ पे एक फेरी पियर है, वहाँ से लेके जाते हैं शहर की तरफ। मेरा मेन मुद्दा वैसे भी म्यूज़ियम के अंदर जाना नहीं था। मैं चाहता था यहाँ की बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट बड़े से जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वो देखना। यहाँ पे गार्ड भाई साहब बड़े अच्छे थे। आइडियली है कि लोअर पार्क से अगर आप बाहर निकल गए सिटी की तरफ, तो आपको वापस लोअर पार्क की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। उतना घूम के वापस आना टॉर्चरस होता। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोले कि ठीक है, आप एक काम करो, चले जाओ, मैं आपको आने दूंगा। अभी पीछे जो उस साइड से दिखाया था वो था लोअर पार्ट ऑफ द गार्डन, ये अपर पार्ट ऑफ द गार्डन। मैसिव स्केल पे है, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। फाउंटेन और जो लैंडस्केपिंग है, जो प्लांट की कटिंग वगैरह की जाती है ना, हेजिंग वगैरह, बहुत सुंदर है। वर्थ है, अगर आप आ रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग, ये पैलेस देखने आइएगा। अंदर जाइए चाहे मत जाइए म्यूजियम के, ये गार्डन अपने आप में वर्थ है यहाँ आने के लिए। और दोनों गार्डन्स के बीच में पीटरहोफ पैलेस। इसके और वर्साइल में कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक तो दोनों साइड में गार्डन्स हैं, दोनों बरो के स्टाइल में बनाए गए हैं, और एक ही मेन ये पीछे पैलेस है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी पैलेसेज हैं। गार्ड साहब बड़े फ्रेंडली थे, वापस से घुसने दिया। रूल है इनका, एक टिकट सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। ये अभी तक इस पैलेस का बेस्ट पार्ट और बेस्ट व्यू। क्या बोलती पब्लिक, है ना? बेस्ट व्यूज लोअर पार्ट से। एक और इंटरेस्टिंग बात, पीटरहोफ के ये सारे फाउंटेन्स बिना किसी पंप के चलते हैं, सिर्फ ऊपर के नेचुरल स्प्रिंग्स और ग्रेविटी के प्रेशर से। और सोचो, 300 साल पहले डिज़ाइन किया गया ये सिस्टम आज भी बिना इलेक्ट्रिक पंप के काम करता है। प्योर इंजीनियरिंग ब्रिलियंस। ऐसी जगहों पे आओ ना तो लगता है कि कोई शॉट मिस ना हो जाए। अंधाधुंध फोटो खींचते रहो, क्लिप्स बनाते रहो, और बाद में समझ आता है कि सब एक ही जैसी दिख रही हैं। मैंने पहले बोला था ना, बहुत सारे पैलेस हैं छोटे छोटे। इधर है माली पैलेस, उधर है एक और मोन प्लासर, और इसी तरह से ये बीच और सेंट्रल वैली, उसके दोनों तरफ बहुत सारे ट्रीज, दोनों साइड में। बड़ी अलग तरीके की गिल्लू, बड़ी सी। उत्तरी ध्रुव से बर्फीली हवाएं चल रही हैं इधर।
रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के पास में। ये देखिए पाक कैंड, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। यहाँ लिखा है स्विमिंग मत कीजिए, इतनी ठंडी में करेगा कौन भाई, कुल्फी जम जाएगी। मैं वॉक करते करते एकदम एंड तक आ गया और मेरे पीछे आ गया समुंदर और पीछे है सेंट पीटर्सबर्ग शहर। वहाँ पीछे दूर एक आपको ऊंचा सा टावर दिखाई दे रहा होगा, वो है लाख्ता टावर, यूरोप का टॉलेस्ट टावर और दुनिया का 14वां सबसे ऊंचा। कोशिश रहेगी उस टावर के पास भी आपको लेके चलो, नज़दीक से दिखाने। चलते चलते भूख लगाई और इतने बढ़िया माहौल में बैठ के खाने का मज़ा अलग है, वो भी जब आपको इंडिया से लाया हुआ बिस्किट खाना हो। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री के ऊपर होता ना आइडियल होता, अभी थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। ऑनलाइन की इन्फॉर्मेशन और रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग होती है। ऑनलाइन पढ़ा था मीटियोर करके एक हाइड्रोफॉइल, मैंने बताया भी था, चलती है जो 35-40 मिनट पहुँचाती है शहर, और लोअर पार्क के फेरी पॉइंट से चलती है। ये है फेरी पॉइंट। मैंने ये सोचा था कि आराम से टहलूँगा लोअर पार्क से होता हुआ, यहाँ से हाइड्रोफॉइल पकड़ूँगा और शहर चला जाऊँगा, बट अभी इस सीजन में नहीं चल रहा है। तो अपर गार्डन देखने का जो डिसीजन था ना कि लोअर पार्क से पहले मैं अपर गार्डन चला गया, वहाँ से पूरा घूम के इधर आया, बेकार हो गया, एक्स्ट्रा वॉक हो गई। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पे रशियाई तो उतना रिलाई मत कीजिएगा, लोकल से पूछ लीजिएगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप दोनों गार्डन और म्यूज़ियम देखना चाहते हैं। लगभग पूरा दिन रखिए ट्रांसपोर्ट लेके, बेहतर होगा कि आप एक साइड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी से आइए बाहर की तरफ मेन रोड पे। अपर गार्डन, पैलेस और लोअर गार्डन देखते हुए हाइड्रोफॉइल पकड़ के सिटी चले जाइए अगर चल रहा है तो। लगभग 1.25 घंटे लगे वहाँ पैलेस से यहाँ सिटी सेंटर आने में। एक जगह बस बदलनी पड़ी और शहर देखते देखते, सुंदरता देखते देखते पहुँच गया इस बिल्डिंग में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शन है, इटालियन भी है, 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ लंच कहाँ करना है। सोचता हूँ आपके लिए सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि क्या खाने वाला हूँ मैं। मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा खा लो, लेकिन पिज़्ज़ा में सिर्फ एक ही ऑप्शन है वेजिटेरियन में, मार्गेरिटा। तो लास्ट रिजॉर्ट लेना पड़ेगा इंडियन रेस्टोरेंट जाने का। एक कॉर्नर पे है तंदूर और एक है तंदूरी नाइट्स। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट सेम इसी बिल्डिंग में दिखा था मैं। कॉर्नर पे एक है तंदूर, एक आ गया है तंदूरी नाइट्स। मैं तंदूरी नाइट्स अभी ऑर्डर किया है। यहाँ पे वेज बिरयानी बना रहे हैं, बोला है थोड़ा सा स्पाइसी बनाइएगा, आएगा तो खा के बताता हूँ कैसा है। ये आ गया मेरा बिरयानी और रायता, टेस्ट करके देखा जाए कैसा है। क्वांटिटी बहुत दिया है वेज बिरयानी की, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो नहीं तो बुरा भी नहीं। इतनी सारी क्वांटिटी दे दी कि खाया ही नहीं गया, छूट गया। बिल है 750 अबव एवरेज, जैसे मैंने पहले बताया था। थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए शहर। ये पीछे वाली बिल्डिंग है सेंट आइजैक कैथेड्रल, काफ़ी फेमस लैंडमार्क है और टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। टूरिस्टिक अट्रैक्शन आपको इसी से पता लग जाएगा कि यहाँ पे साइट सीइंग बस कितनी सारी खड़ी हैं। फिर अंदर चल के देखते हैं कैथेड्रल कैसा है। अगर अच्छा एरिएट में बैठ के घूमना चाहें हिस्टोरिकल सर्कल में, वो भी सुविधा यहाँ है। 10 मिनट की सवारी का खर्चा है 3500 रूबल। ये लग्जरी अट्रैक्शन है भाई, 3500 रूबल ले रहे हैं 10 मिनट घुमाने का। इस कैथेड्रल के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ है वेंडिंग मशीन, जहाँ से मैंने 450 रूबल दे के टिकट लिया है। ये पीछे वेंडिंग मशीन्स लगी हैं इस कैथेड्रल के अंदर घुसने का। बेसिकली एक म्यूज़ियम है और अगर आप टॉप पे जाना चाहें तो इसके 300 रूबल अलग है। जैसे मॉस्को में मैंने दिखाया था ऑब्जर्वेटरी एक कैथेड्रल के ऊपर से, देखना मिस किया तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा। इसमें भी अब टॉप पे जाके पीटर्सबर्ग के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। कितना बड़ा पिलर है बाबा, जरा इसका साइज देखिए आप गेट का। कैथेड्रल 1858 में बन के तैयार हुआ था। टोटल जो हाइट है टॉप पॉइंट की, वो ज़मीन से 102 मीटर ऊपर है। इसी से आपको पता लगेगा कितना ग्रैंड है ये स्ट्रक्चर। बहुत सारे कैथेड्रल चर्चेस देखे
पर इससे ग्रैंड और इससे ज़्यादा सुंदर इतने इंट्रिकेट आर्ट वर्क वाले चर्चेज मैंने कम ही देखे हैं, मतलब डेफिनेटली अमंग्स द टॉप 3। अंदर टेम्परेचर कंट्रोल था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बाहर आते ही ठंडी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, इस शहर यानी पीटर्सबर्ग को बोला जाता है पूरी दुनिया का ट्रैम कैपिटल। कुछ 600 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ की ट्रैम नेटवर्क है इस शहर में। मैंने 2 दिन में इतना सारा ट्रैवलिंग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, लेकिन मेरे रास्ते में एक बार भी मुझे ट्रैम नहीं मिली। सरप्राइजिंग इंसिडेंस है कि इतना बड़ा ट्रैम नेटवर्क होने के बावजूद भी जिन रूट्स पे मुझे जाना था वहाँ ट्रैम नहीं चलती है। वहाँ छत पे लोग दिखाई दे रहे हैं, वही ऑब्जर्वेटरी। ठंडी का ये हालत है कि हुडी लगानी पड़ रही है। बाकी इस चर्च के ऊपर कैथेड्रल के ऊपर बहुत सारे एंजल्स के स्कल्पचर लगे हुए हैं। मेरी बस ने यार तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होती ना आने से पहले। ये भी पढ़ा था कि पूरे शहर में इस तरह के एंजल वाले स्कल्पचर्स 3000 से ज़्यादा हैं अलग अलग जगह पे। इतना ब्राइट मेट्रो पहली बार दिखा मुझे रशिया में। पहली बार मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पे ऐसे डोर दिखाई दिए कि ट्रेन आएगी तभी खुलेगा। मतलब मुझे ये लगता था कितना रिस्की है कि कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कर्टन नहीं है, कोई गिर सकता है एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर। वास्तनी डोर करके जो स्टेशन है यहाँ पहली बार मैंने देखा कैसा, जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा होता है वैसे यहाँ पे लगा हुआ है। इस स्टेशन का नाम बडोवा है, लास्ट स्टॉप है ये ग्रीन लाइन का, और मॉडर्न लग रहा है यानी कि रिसेंटली बना हुआ है। लाइटिंग डेकोर सब कुछ देख के समझ में आता है। ये नया बना हुआ रेजिडेंशियल एरिया है बडोवा। मैं तो यहाँ आया था यूरोप का सबसे ऊंचा टावर देखने के लिए, लाफ्ता टावर। यहाँ रॉयल एनफील्ड का शोरूम देख के बड़ी खुशी हुई। इंडिया इज़ ग्रेट। इस टावर के टॉप पे ऑब्जर्वेशन देखें, मेरे ख्याल से कुछ 1300 रूबल का टिकट है। मैं नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा ऐसा है कि अब कैश ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब इस समय डॉलर नहीं कन्वर्ट करा है, रात की फ़्लाइट है। आप लोगों को दिखा दिया, ये है यूरोप का टॉलेस्ट टावर। जाना चाहें यहाँ से ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे पीटर्सबर्ग और दूर दूर तक फिनलैंड की खाड़ी का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग का पीक आवर 6:30 बजे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो पता होगा कि कल मैं एक कॉफ़ी शॉप आया था डिनर करने के लिए। वहीं पर आया हूँ शाम को कॉफ़ी पीने के लिए, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला। ये पेटीज आलू भरा हुआ, ये लिया, खा के देखता हूँ कैसा। सिर्फ आलू है, आलू के साथ कुछ मसाला भी डाला है। इसमें केवल आलू और नमक है, कुछ मसाला ऑब्वियसली नहीं है। धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन जो पड़ता है ना अपने डिश में, वो सब यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। रूम तो दोबारा ले नहीं सकता था, पूरे रात का खर्चा मांग रहे थे। लॉबी में बैठ के काफ़ी सारा काम किया और अब हो गया डिनर का टाइम। होटल के पास में मेन स्टेशन पीटर्सबर्ग का मॉस्कोवस्की, वहाँ आया। हॉल में एक इटालियन रेस्टोरेंट है, इल पैथियो करके। अभी यहाँ पे ऑर्डर करूँगा पास्ता, खाऊंगा, फिर निकलूँगा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। आ गया अरेबियाटा। आज का दिन एवरेज खाने का है, ये भी काफ़ी एवरेज है। ऑर्डर किया तो खाना पड़ेगा ही, खा के ख़त्म करता हूँ, मज़ा कम है। थोड़ी देर बाद खाने के बाद रियलाइज हुआ कि नमक डालने पे ठीक हो जाता है। यहाँ पे सबवे का भी एक आउटलेट है, मिस हो गया, ये भी एक ऑप्शन था। अल्बानिया गया था तब से ये वाला डिश मेरा फेवरेट हो गया था। यहाँ पे देखा, फिर से ले लिया। नाम है इसका ट्रेलेचा और खाने में बहुत बढ़िया। ये जो केक शॉप, कॉफ़ी शॉप है ना, कल से मेरे फेवरेट हो गई है। तीसरा चक्कर है मेरा यहाँ पे। रशियन टैक्सी में हिंदी गाना सुन रहे हैं भाई साहब।
धमाधम। गुनगुनाती म्यूजिक कैसे लोगों को जोड़ती है आज तक सुना था, आज देख भी लिया। हमारे जो ड्राइवर भाई सब थे जो मुझे छोड़ने आए एयरपोर्ट पे होटल से, प्रॉपर रशियन बोलने वाले, लेकिन हिंदी गाना दबा के सुन रहे थे, लगातार हिंदी गाना बज रहा था। बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे उतरने पे मैं इनको 2000 दे रहा था, यांडेक्स ने दिखाया था 1376, बोले कि 1000 दे दो और जो चेंज है वो दे दो, तो टोटल 1150 लेके चले गए। थैंक यू बोला। अब चलता हूँ अंदर चेक इन करने के लिए। ये है सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट, शहर से कुछ 25-30 किलोमीटर की दूरी पे स्ट्रेट लाइन में। कार वगैरह एक्सप्रेस पे पकड़ के आती है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, 35 के आसपास। टाइम लगा 35-40 मिनट। ठंड ऐसी है कि जब कहीं भी इंडोर्स चले जाओ ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। बाहर निकलने में तो हाथ पैर जमने लग रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ डिपार्चर हॉल सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट का। अंदर गर्मी हो गई, जैकेट निकालना पड़ गया। 2 बार सिक्योरिटी और 1 बार इमिग्रेशन। जी हाँ, 2 बार सिक्योरिटी, 1 बार एयरपोर्ट में घुसने के टाइम पे, उसके बाद इमिग्रेशन के बाद। वो सब करा के फाइनली अब चल रहा है बोर्डिंग गेट की तरफ। अंदर टेम्परेचर ऐसा रखा है कि आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि बाहर बर्फ़ जमाने वाली ठंड चल रही है। जितना हेरिटेज वाला शहर है उस हिसाब से एयरपोर्ट थोड़ा मॉडर्न है। इसको भी थोड़ा हेरिटेज लुक दिए होते तो और मज़ा आता। एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ लगी मुझे इस एयरपोर्ट में कि ज़्यादातर जगह पे इन्होंने तो रायता फैला रखा, मतलब फूड कोर्ट फैला रखा है। आम लोगों के बैठने की जगह ही नहीं छोड़ी है, सब पे कब्जा है। खोजते रह जाओ, बैठने की जगह नहीं मिलेगी आपको ढंग से। फाइनली खोजते खोजते एक एरिया में जहाँ बैठने की जगह मिली। सीरीज के शुरू मैंने बताया था कि कुछ आशंकाएं मेरे दिमाग में, उसमें से एक आशंका जो जियो पॉलिटिकल वाली थी, थैंकफुली 5 दिन सुरक्षित बीत गए। और चैलेंजेस हैं काफ़ी सारे, चैलेंजेस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी एक रिवीलेशन कर देता हूँ अभी। मैंने सीरीज़ के शुरू में एक चीज़ और बोला था कि ये 2 कंट्री की ट्रिप है। पहली कंट्री तो रशिया थी जो हो गई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यूरोप का टोटल फील कम बजट में अगर आपको करना है, रशिया आ जाइए, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और दूसरी कंट्री, यहाँ से मैं जा रहा हूँ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में शहर है अलमाटी, और मेरी अभी यहाँ से फ़्लाइट है रशिया एयरलाइन जो कि एरोफ्लोट के साथ टाई अप में चलाती है। वो मुझे सुबह सुबह अलमाटी पहुँचाएगी। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था, बाकी तमाम ज़रूरी चीज़ें कज़ाकिस्तान से जुड़ी हुई, उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।